नमस्कार, आपका स्वागत है बड़ी खबर में। मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों के। पहली खबर गुरुग्राम से, जहां सीएम नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। वहीं दूसरी खबर चंडीगढ़ से, जहां आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग डांडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और तीसरी खबर फरीदाबाद से, जहां करण सिंह दलाल ने एक महापंचायत बुलाई। और चौथी खबर रेवाड़ी से है, जहां जमीनी विवाद को लेकर 2 भाइयों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। दिन की 4 बड़ी खबरों से आप इन 4 तस्वीरों से समझ सकते हैं। पहली तस्वीर गुरुग्राम से है, जहां पर बीजेपी की विजय संकल्प रैली हुई। और बता दें कि बीजेपी ने गुरुग्राम में विजय संकल्प रैली की और सीएम नायब सिंह सैनी इस रैली में शामिल हुए। और सीएम नायब सैनी ने जनसभा को संबोधित करते वक्त कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। वहीं दूसरी खबर चंडीगढ़ से, जहां पर अनुराग डांडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। तीसरी खबर फरीदाबाद से, जहां करण सिंह दलाल ने महापंचायत की और टिकट न मिलने से करण दलाल सिंह ने नाराजगी अपनी जाहिर की है। और ये चौथी खबर रेवाड़ी से, जहां 2 भाइयों के बीच खूनी संघर्ष हो गया और जमीन को लेकर दोनों भाइयों के बीच लाठी डंडे चले। दोनों पक्षों में करीब 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये चारों तस्वीरें हैं, आज दिन की 4 बड़ी खबरें हैं और तस्वीरों में देख सकते हैं। पहली खबर गुरुग्राम से, जहां विजय संकल्प रैली का आयोजन हुआ। दूसरी तस्वीर चंडीगढ़ से, जहां अनुराग डांडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और तीसरी खबर फरीदाबाद से, जहां करण सिंह दलाल ने महापंचायत की। चौथी खबर रेवाड़ी से, जहां 2 भाइयों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। चलिए रुक करते हैं पहली खबर का। गुरुग्राम में बीजेपी की विजय संकल्प रैली हुई, जिस दौरान पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा, विधायक लक्ष्मण सिंह, कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल, विधायक दीपक मंगला भी मंच पर मौजूद रहे। और इस मौके पर सीएम नायब सिंह सैनी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि नामांकन के शुभ अवसर पर गुरुग्राम आया हूं और शीतला माता मंदिर में दर्शन कर आशीर्वाद भी लिया। हरियाणा की सभी 10 सीटों पर बीजेपी की जीत होगी। देश की जनता नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएगी और कांग्रेस जीतने के लिए झूठ का सहारा ले रही है। और साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सभी जनहितैषी योजनाओं का विरोध किया है। क्योंकि गर्मी का मौसम है, गर्मी का भी पीक का मौसम है, हम इस लोकतंत्र के पर्व को अपना वोट दे करके उसको मनाएं सभी सीटों। और जो एक विकसित भारत का सपना आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने वो लिया है, उस सपने में हम सब का योगदान रहे। और हमें, क्योंकि 10 की 10 कमल के फूल खिला करके तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम हरियाणा के लोग करेंगे। और राव साहब बड़े मार्जिन के साथ तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में राव साहब की बड़ी भूमिका होगी। कमल का फूल गुरुग्राम लोकसभा से जाएगा और उसमें हमारे लाखों लोगों की भावनाएं उस कमल के फूल में होंगी, जिससे विकसित भारत, ये विकसित राष्ट्र बन सके। उसके लिए हम सब और इस लोकतंत्र के पर्व में हम एक एक वोट, ये मत सोचिएगा कि गर्मी ज्यादा है और गर्मी के कारण हम वोट पोल करने ना जाएं। कई बार सोच लेते हैं, परंतु पूरे परिवार के साथ मेरा आग्रह है कि अपने परिवार को साथ लेकर के, अपने मोहल्ले पड़ोस के अंदर बात करते हुए, अपने मित्रजन और रिश्तेदारों से बात करते हुए हम इस राष्ट्र के हित के अंदर अपना वोट दें, अपना योगदान दें, ताकि ये राष्ट्र जिस गति से आगे बढ़ा है इन 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और गति। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए विजेंद्र कुमार गुरुग्राम से संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजेंद्र कुमार, बीजेपी ने आज गुरुग्राम में विजय संकल्प रैली
का आयोजन किया। बीजेपी के इस शक्ति प्रदर्शन से विपक्ष को क्या संदेश दिया गया? देखिए, आज ये लोकसभा से जो नामांकन भरा गया है, रावइंद्रजीत सिंह ने आज नामांकन भरा है और आज से नामांकन की शुरुआत हुई है। तो पहला नामांकन आज रावइंद्रजीत सिंह ने ही भरा है और इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद रहे। तमाम कई मंत्री, हरियाणा के कई बड़े नेता इस मंच पर देखने को मिले। साथ ही साथ हजारों की भीड़ यहाँ पर देखने को मिली, समर्थकों की और कार्यकर्ताओं की। साथ ही मंच के माध्यम से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। देखिए, जिस तरह से लगातार जो चुनावी प्रचार चल रहा है और ऐसे में कांग्रेस ने जो 10 की 10 सीटों पर एक सीट गठबंधन के हिस्से में गई, हालांकि 9 सीटों पर काफी लेट कैंडिडेट उतारा और अभी गुरुग्राम में भी अभी तक घोषणा नहीं की है। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर कहा जा सकता है कि इसका नुकसान कांग्रेस को होता नजर आ रहा है। और जिस तरह से आज जो रैली हुई है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से तस्वीरों में कार्यकर्ताओं में, जनता में कितना जोश था, किस तरह से नारे लगा रहे थे। और साफ तौर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी कहा कि राष्ट्रवाद के नाम पर जनता इस बार वोट करेगी और 10 की 10 सीटों पर कमल खिलाने का दावा किया। वहीं रावइंद्रजीत सिंह ने भी जनता से अपील की कि वो वोट करने जरूर जाएं और उनको मौका दें और कमल को खिलाएं। फिलहाल अभी चुनावी दौरे चल रहे हैं और ऐसे में लगातार लोकसभा काफी बड़ी है और अभी तक कांग्रेस का प्रत्याशी का जो नाम है वो सामने नहीं आया है, घोषणा नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं दिलचस्प मुकाबला जब देखने को मिलेगा कांग्रेस का जो प्रत्याशी सामने होगा। फिलहाल जनता भी बात देख रही है कि किसका नाम सामने आए। फिलहाल तो कैप्टन अजित सिंह यादव, राज बब्बर और वर्धन यादव का नाम चल रहा है, लेकिन देखना होगा कि कांग्रेस का प्रत्याशी इस लोकसभा सीट से किसको कांग्रेस अपना प्रत्याशी बनाती है और फिर मुकाबला कैसा रहने वाला है। फिलहाल आज से नामांकन भरकर चुनावी दौरे पहले से ही चल रहे थे और ऐसे में जो भाजपा है लगातार जनता के बीच जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो नीतियां हैं उसको पहुंचा रही है। तो कहीं ना कहीं फायदा उनको मिलता नजर आ रहा है। सोनिया, ठीक है। विजेंद्र कुमार, रावइंद्रजीत कुमार के नामांकन में बीजेपी के दिग्गजों का जमावड़ा क्या विपक्ष के लिए खतरे की घंटी साबित होगा? देखिए, जिस तरह से तमाम जो नेता यहाँ पर आज एक ही मंच पर देखने को मिले और रावइंद्रजीत सिंह ने भी कहा कि कहीं अगर छोटी मोटी आपस में कोई मनमुटाव है वो एक बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर जो तमाम मंत्री नेता इस मंच पर पहुंचे तो ये बड़ा संकेत है कि जो लोकसभा है उसमें किस तरह के परिणाम रहने वाले हैं और किस तरह का जो माहौल है वो बनता नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष पर ये भारी पड़ सकते हैं क्योंकि अभी तक जो इनका प्रत्याशी है वो सामने नहीं है और लगातार रावइंद्रजीत सिंह लगातार चुनावी दौरे कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, वोट की अपील कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं फायदा होते नजर आ रहा है। जी ठीक है। विजेंद्र कुमार, लगातार गुरुग्राम की तस्वीरें देखने को मिल रही थी जहां पर बीजेपी की विजय संकल्प रैली में काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिली है। क्या इस भीड़ से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी चुनाव में जीत के लिए आश्वस्त है और इस पर क्या कांग्रेस को चुनाव प्रचार और ज्यादा तेज करने की जरूरत है? देखिए सोनिया, सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस का प्रत्याशी का नाम अभी सामने नहीं आया। दूसरी बात, जो केंद्रीय मंत्री रावइंद्रजीत सिंह है उनको तीसरी बार इस बार भाजपा ने उन पर विश्वास जताया, तीसरी बार टिकट देने जा रही है। पहले वो 2014 से पहले वो कांग्रेस में थे और उसके बाद कई बार मंत्री रहे और 5 बार वो सांसद रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनका प्रभाव आसपास इस क्षेत्र में दक्षिण हरियाणा में काफी प्रभाव है और ऐसे में हर बार यहाँ इस सीट से रावइंद्रजीत सिंह काफी भारी बहुमत से जीतता है, काफी वोटों के अंतर से जीतते आए हैं 2014 के बाद 2019 तक चुनाव। और इस बार भी इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि कोई भी प्रत्याशी अभी मैदान में सामने नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसे में रावइंद्रजीत अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। जी सोनिया। ठीक है। विजेंद्र कुमार, लगातार जो गुरुग्राम में विजय संकल्प रैली को सीएम सैनी ने संबोधित किया, इस दौरान सीएम सैनी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और इस दौरान सीएम सैनी ने कहा कि कांग्रेस झूठ का सहारा ले रही है। इस पर कांग्रेस का कोई रिएक्शन सामने आया?
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि कांग्रेस झूठ का सहारा ले रही है, जो भाजपा नीतियां चला रही है आम जन के लिए, गरीबों के लिए, उनका विरोध कर रही है। इस तरह का आरोप उन्होंने लगाया और ऐसे में अमेठी सीट को लेकर भी उन्होंने तंज कसा। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति देखने को मिलती है, लेकिन जिस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है, इस रैली में काफी भारी भीड़ देखने को मिली, तो कहीं ना कहीं ये अंदाजा और जो कार्यकर्ताओं में जो उत्साह देखने को मिल रहा था, तो कहीं ना कहीं भाजपा काफी उत्साहित है और उन्होंने पहले से ही अपने जो प्रत्याशी हैं वो चुनावी मैदान में उतार दिए थे। लगातार उनके दौरे चल रहे थे, कहीं ना कहीं भाजपा को फायदा जरूर मिल सकता है। जी सोनिया। लगातार सीएम सैनी ने 400 पार का नारा दिया है और लोकसभा की 10 की 10 लोकसभा सीट पर जीत का ऐलान किया है और साथ ही बता दें कि सीएम ने इस जीत के दावे को लेकर विपक्ष का कोई रिएक्शन सामने आया? देखिए, फिलहाल अभी तक विपक्ष का कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है, लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि मतदाताओं को एक अपील भी की कि देखिए हमारा छठे चरण में हरियाणा का चुनाव है और ऐसे में जो गर्मी है वो पीक पर रहती है, तो मतदाता मतदान करने जरूर पहुंचे। हालांकि गर्मी रहने वाली है और ऐसे में मतदान ज्यादातर शहरी वोटर है वो ज्यादातर, देखिए गर्मी ज्यादा पड़ती है तो कहीं ना कहीं निकलने से परहेज करते हैं लोग, तो मतदान की जो आंकड़ा है वो जरूर कम हो सकता है, उसमें जरूर कमी आ सकती है क्योंकि गर्मी का वक्त है। लेकिन इसी को लेकर लगातार प्रशासन, चुनाव आयोग और लगातार पार्टियां इस बात को भी लेकर लगातार जनता से अपील कर रही है कि मतदान जरूर करें और एक अच्छा नेता जरूर चुने। जी सोनिया। ठीक है विजेंद्र कुमार, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग डांडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान अनुराग डांडा ने कहा कि आज सैकड़ों युवा आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं और सोहेल सढोरा के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता आप में शामिल हो रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि सोहेल सढोरा ने अपने समर्थकों के साथ आप ज्वाइन किया है और साथ ही जल्द आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक संयुक्त बैठक बुलाई है और प्रचार प्रसार किया जाएगा। बता दें कि आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग डांडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान अनुराग डांडा ने कहा कि आज सैकड़ों युवा आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। सोहेल सढोरा के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता आप में शामिल हो रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि सोहेल सढोरा ने अपने समर्थकों के साथ आप ज्वाइन की है और साथ ही जल्द आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी और प्रचार किया जाएगा। देखिए, हमने पहले ही बहुत स्पष्ट तौर पे कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा और नाराजगी पूरे हरियाणा के अंदर है। हमारे सहयोगी दल ने कैंडिडेट्स अनाउंस भी नहीं किए थे, उससे पहले ये नजर आ रहा था कि इस बार मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हार रही है और इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट्स अनाउंस होने के बाद अब तो स्थिति पूरी तरह स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर बुरी तरह से हार रही है और हरियाणा के इतिहास में इस तरह की हार, इस तरह का रिजेक्शन शायद ही पहले किसी दल को मिला हो, जैसा हश्र भारतीय जनता पार्टी का इस बार होने जा रहा है। ना उनके कार्यक्रम लोग करवा रहे हैं, ना उनका स्वागत गांव के अंदर हो रहा है और 10 के 10 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को इस बार जमानत बचानी मुश्किल होगी। इस कदर उनका विरोध हर जाति, हर समाज, हर वर्ग के अंदर उनका विरोध है। ये आज की वस्तुस्थिति हरियाणा के अंदर। लोकसभा से आप निकल रहे हैं, लेकिन कुछ में कोई बड़ा कार्यक्रम जिसमें कांग्रेस के तमाम नेता और आम आदमी पार्टी के बड़े नेता मंच पर हो, इस तरह की कोई रैली की या कोई कार्यक्रम बना है? देखिए, 2 तारीख को नॉमिनेशन कर रहे हैं तो उसमें सारे सीनियर लीडर्स मौजूद होंगे। उसमें डॉक्टर सुशील गुप्ता जी का नॉमिनेशन कराने के लिए सब सीनियर लीडर्स पहुंचेंगे, हमारी पार्टी के भी और कांग्रेस पार्टी के भी। कांग्रेस की तरफ से दौर होगा, इसकी कोई कंफर्मेशन?
बहुत जल्द इसकी कंफर्मेशन भी आपको देंगे, लेकिन टॉप मोस्ट लीडर्स दोनों पार्टियों से मौजूद रहेंगे, ऐसा अभी तक एक योजना बनाई जा रही है। और कल चलिए बढ़ते हैं तीसरी खबर की ओर। खबर फरीदाबाद से है, जहां करण सिंह दलाल ने महापंचायत बुलाई और महापंचायत में करण सिंह दलाल पहुंचे। महापंचायत में हजारों की संख्या में लोग यहां मौजूद नजर आए और इस मौके पर इलाके के कई बड़े बीजेपी नेता भी मौजूद रहे और बीजेपी के वरिष्ठ नेता टेकचंद शर्मा ने भी इसमें शिरकत की है। बता दें कि फरीदाबाद में करण सिंह दलाल ने महापंचायत बुलाई और महापंचायत में करण सिंह दलाल पहुंचे, जहां महापंचायत में हजारों की संख्या में लोग उनके साथ मौजूद नजर आए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है और साथ ही लोगों ने उनका जोरदार स्वागत भी किया। वैसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए मोनू पांचाल फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोनू पांचाल, करण सिंह दलाल ने महापंचायत बुलाई है और फरीदाबाद की लोकसभा टिकट से टिकट नहीं मिलने से उन्होंने नाराजगी जताई है, उनका दर्द छलका है। इस पर क्या रणनीति, अगला रास्ता उन्होंने कहा है कि जनता साफ करेगी, इस पर क्या रणनीति? सोनिया, देखिए जिस तरीके से कांग्रेस ने जो है फरीदाबाद की लोकसभा में जिस तरीके से कांग्रेस ने टिकट वितरित किए, तो वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से महेंद्र प्रताप को टिकट दी और कहीं उसके चलते जो है कहीं ना कहीं जो करण सिंह दलाल है वो लगातार जो है वो लोकसभा में तैयारियां यहाँ पर करते हुए नजर आए। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं सोनिया, जिस तरीके से जब यहाँ पर जब लोकसभा की जो टिकट है वो महेंद्र प्रताप को दे दी गई, तो कहीं ना कहीं इलाके में जो है वो नाराजगी देखी गई और इसके साथ साथ जो है वो करण दलाल पर भी जो है वो यहाँ पर नाराजगी देखने को मिली और उसी के चलते जो है फरीदाबाद के लोकसभा में जो है वो महापंचायत का आयोजन यहाँ पर किया गया। यहाँ महापंचायत यहाँ पर बुलाई गई और इस पंचायत में तमाम हजारों की संख्या में यानी बात की जाए तो फरीदाबाद के लोकसभा के लोग जो है मौजूद व्यक्ति यहाँ पर पहुंचे। और इसके साथ साथ मैं बता दूं सोनिया, पूर्व जो कैबिनेट पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा वो भी इसमें मौजूद रहे और उसके साथ साथ मैं बता दूं कि हातिल विधानसभा से जो है कैसिंग रावत जो है वो भी यहाँ पर मौजूद रहे, क्योंकि दोनों विधायक जो है अभी भी फिलहाल में बीजेपी में पार्टी में है। तो उसके साथ ही उसके देखा जाए तो इस महापंचायत में जो है उन्होंने शिरकत करी है। तो कहीं ना कहीं बड़ी यहाँ पर जो है महापंचायत भी और महापंचायत में जो है जब लोगों ने जो अलग अलग जो यहाँ पर बातें रखी है, उसके साथ बता दूं कि जिस तरीके से जो बीजेपी के ही कुछ जो कार्यकर्ता है यानी कि विधायक की बात की जाए तो पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा, कैसिंग रावत जो है वो भी बीजेपी में रहे हैं, वो भी पूर्व विधायक है। तो जिस तरीके से उनका साथ जो यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे, तो कहीं ना कहीं इलाके में जो है वो काफी नाराजगी यहाँ पर जो जिस तरीके से कांग्रेस ने टिकट वितरित करी है तो नाराजगी यहाँ पर साफ तौर से देखी जा रही है। जी सोनिया। ठीक है मोनू पांचाल, 5 बार के एमएलए रहे करण दलाल ने ये महापंचायत बुलाई है, इसके पीछे की वजह क्या है, कारण क्या है? देखिए सोनिया, जिस तरीके से देखा जाए तो अगर बात की जाए तो 5 से 7 महीने की बात की जाए तो बैक में जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो है महेंद्र प्रताप ने जो है वो टिकट लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैंने सत्ता से जो है वो संन्यास ले लिया, मैं टिकट यहाँ पर नहीं लेना चाहता और मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। और इसी के चलते कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने जो है वो करण सिंह दलाल को जो है वो मेहनत करने के लिए बोला और वो लगातार जो है 2 साल से लगातार इलाके में मेहनत करते हुए नजर आए। उन्होंने जगह जगह जो है जनसभाएं जो है यहाँ पर करी, लोगों की समस्या यहाँ पर सुनी। और इसके साथ साथ मैं बता दूं कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है बीजेपी में जो केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर रहे हैं उन पर भी जो सवाल यहाँ पर उठाया है। उन्होंने कहा कि करण दलाल ने बोला कि जिस तरीके से देखा जाए तो किसानों की आवाज जो है वो कहीं ना कहीं कृष्णपाल ने यहाँ पर नहीं उठाई। जगिया कर है, जगह जगह टोल यहाँ पर लगा दिए गए हैं तो जनता की आवाज यहाँ पर नहीं उठाई, काफी किसान उनकी आवाजें यहाँ पर नहीं उठाई, तो उनकी आवाजें उठाने का काम यहाँ पर करण सिंह दलाल ने करा और लगातार मेहनत करी यहाँ पर। और जिस तरीके से देखा जाए तो कांग्रेस की तरफ से जो कहीं ना कहीं जिस तरीके से टिकट जो गलत वितरित कर दी हमें यहाँ पर महेंद्र प्रताप को दी गई है, तो उसके चलते जो है यहाँ पर करण सिंह दलाल में जो है वो काफी नाराजगी यहाँ पर देखने को मिली, ग्रामीण क्षेत्रों में यहाँ पर नाराजगी देखने को मिली। तो लगातार देखा जाए तो कहीं ना कहीं महापंचायत में
लगातार जो है लोगों ने जो है अलग अलग अपने बयान यहाँ पर जो है वो दिए। उसके साथ साथ बता दूं सोनिया, यहाँ पर लोगों ने ये कहा है कि अगर देखा जाए तो अभी भी समय है, कांग्रेस दोबारा से जो है वो टिकट आपको दे दे, वहां से खास करके टिकट आपको मिल जाए। उसके साथ साथ लगातार वो मेहनत यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है मोनू पांचाल, एक तो कांग्रेस के लिस्ट जारी होने में एक तो देरी हुई है और उसके बाद करण सिंह दलाल का टिकट कटने के बाद क्या करण सिंह दलाल बगावत पर उतर आएंगे? देखिए, अभी तक बात की जाए तो महापंचायत में जो है अभी तक यही फैसला लिया गया है कि जिस तरीके से देखा जाए तो अभी जो है कहीं ना कहीं हाईकमान से जो है वो कांग्रेस से बात करे, टिकट को जो है उनको करण सिंह दलाल को दी जाए। उसके साथ साथ मैं बता दूं सोनिया, यहाँ पर जो है 6 तारीख तक का समय यहाँ पर दिया गया है कि कहीं ना कहीं महापंचायत जो है वो दोबारा से बुलाई जाएगी। आखिरकार ये पंचायत फैसला करेगी कि आखिरकार करण दलाल को जो है निर्दलीय चुनाव लड़ना है या किसी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। तो इस तरीके से अभी तक जो अभी तक बातें रखी गई है वो सिर्फ अभी पंचायत के ऊपर रखी गई है, क्योंकि पंचायत फैसला लेगी आखिरकार किस तरीके से जो है अगर पंचायत ने बगावत करने वाली बात कही तो यहाँ पर बगावत जो है यहाँ पर करण सिंह दलाल कर सकते हैं। जी सोनिया, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। बढ़ते हैं चौथी खबर की तरफ। रेवाड़ी जिले के गांव प्राणपुरा में जमीन विवाद को लेकर 2 भाइयों के बीच खूनी संघर्ष हो गया और इस संघर्ष में दोनों पक्षों के करीब 10 लोग घायल हो गए, जिसमें बुजुर्ग पति पत्नी की हालत चिंताजनक बनी हुई है और खून से लथपथ घायलों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है और इस मामले को लेकर दोनों पक्षों में तनाव की स्थिति बनी हुई है। वहीं पुलिस मामले की फिलहाल जांच कर रही है। बता दें कि रेवाड़ी में 2 भाइयों के बीच खूनी संघर्ष हो गया और साथ ही जमीनी विवाद को लेकर 2 भाइयों के बीच ये खूनी संघर्ष देखने को मिला। इस संघर्ष में दोनों पक्षों के करीब 10 लोग घायल हो गए। हमारे खेत में जो अंकल जी है हमारे चाचा जी, वो एक खेत बांटने के लिए गए थे, तो हम मौके पे पहुंचे तो उन्होंने हमारे ऊपर हमला कर दिया। तेजधार तलवार वगैरह से इन्हें हमला किया मेरे ऊपर, मेरे पिताजी के, सभी के, मेरे 4 को लगी है। हमारे ज्यादा सभी 10 लोग होंगे, सभी के लगी है टोटल दोनों साइड। हाँ, दोनों साइड लगा। और हम जब मौके पे फिर 112 पहुंची है, फिर हम हॉस्पिटल में आए हैं सरकारी में बावल। रेवाड़ी जिले के गांव प्राणपुरा में जमीन विवाद को लेकर 2 भाइयों के बीच खूनी संघर्ष हो गया और इस संघर्ष में दोनों पक्ष के करीब 10 लोग घायल हो गए और जिनमें बुजुर्ग पति पत्नी की हालत चिंताजनक बनी हुई है और खून से लथपथ घायलों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है और मामले को लेकर दोनों पक्षों में तनाव की स्थिति बनी हुई है। वहीं पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। बता दें कि जमीनी विवाद को लेकर अपने भाई के खून का प्यासा हो रहा है और बता दें कि जमीनी विवाद को लेकर ये खूनी संघर्ष देखने को मिला। 2 भाइयों के बीच ये खूनी संघर्ष हुआ और दोनों पक्षों के करीब 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं और सभी घायलों का अलग अलग अस्पतालों में फिलहाल इलाज जारी है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। रेवाड़ी जिले के गांव प्राणपुरा में जमीनी विवाद को लेकर 2 भाइयों के बीच खूनी संघर्ष हो गया और इस संघर्ष में दोनों पक्ष के करीब 10 लोग घायल हो गए और जिनमें बुजुर्ग पति पत्नी की हालत चिंताजनक बनी हुई है और खून से लथपथ घायलों को अलग अलग अस्पताल में भर्ती कराया गया और इस मामले को लेकर दोनों पक्षों में तनाव की स्थिति बनी हुई है। वहीं पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है। फिलहाल बड़ी खबर में बस उतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।